But should we call her, sir? इसकी माँ का नाम जानकी था। हम इसे सीता बुलावेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं सईद अहमद। नाज़रीन, अल्फ़ा फिल्म आई है, हमने इस नाम की वजह से देखी कि क्योंकि अंग्रेज़ों की अल्फ़ा फिल्म हमें बड़ी पसंद आई थी, जिसमें वुल्फ को ट्रेन करता है और क्या उसके ग्राफिक्स थे, क्या फिल्म थी, क्या स्टोरी थी उसकी। तो इसी चक्कर में हमने देखा, सोचा कि चलें ये वाली फिल्म भी देख लेते हैं। फिल्म है आलिया भट्ट और उसके साथ शर्वरी, दोनों ट्विन बहनें हैं। तो बात कर लो। इनके वालिद जो है अनिल कपूर हैं, जो कि रा के अंदर अफसर है। विक्रांत उनका नाम है, लेफ्ट कर्नल है। और इस एक और कर्नल है फतेह सिंह, जो कि बॉबी देओल जो किरदार अदा कर रहे हैं। फिल्म की उसी तरह शुरू होती है, वही पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग, लाशें पड़ी हुई हैं फ़ौजियों की, और दोनों अफसर आपस में बातें कर रहे हैं। उसके बाद अगला प्लान ये करते हैं कि हम एक ऐसी फ़ोर्स तैयार करेंगे, एक अल्फ़ा नाम का सीरम जो है, एक ऐसा वर्जन लेके आएंगे कि जिसके अंदर जनाब साहब फ़ौजियों के अंदर डबल ताकत आ जाएगी। वो अंधेरे में भी देख सकेंगे, वो बगैर उसके सांस भी ले लेंगे पानी में, ऑक्सीजन के बगैर 7 से 9 मिनट तक। तो इस तरह का एक प्लान तैयार होता है, जिसको बॉबी देओल लीड कर रहे होते हैं। लेकिन करते कराते उनसे एक ऐसी गलती होती है जिसकी वजह से वहाँ की जो आर्मी या जो फ़ौज के जो हाई कमांड जिसे कहते हैं वो होती है, वो उसे सज़ा देती है। कहते हैं कि तुम्हारी खिदमत बहुत ज़्यादा है, लेकिन नुकसान बहुत हुआ इस ऑपरेशन की वजह से। तो वो उसको डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हुए उसको कर्नल से लेफ्टिनेंट कर्नल दोबारा बना देते हैं। प्रोग्राम उसका जुनून है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देता है। मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है। देते हैं और इस तरह बाद में पता चलता है कि वो जो, वैसे दिया मिर्ज़ा ने भी इसमें एक किरदार अदा किया। क्या गाना था यार वो दिया मिर्ज़ा का, ऐसा लगता है कि मैं हवाओं में हूँ। मेरा तो फेवरेट था। दिया मिर्ज़ा की हालत देख के मुझे थोड़ा सा अजीब सा भी लगा, क्योंकि हमने काफ़ी गैप के बाद उनको देखा है। थोड़ी एज प्रोसेस, एजिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन बहरहाल अनिल कपूर की बेबी जानकी का रोल अदा किया उन्होंने। वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं क्योंकि उनको ख़तरा है कि वो मर जाएंगी, लेकिन वो जिस टाइम कंसीव कर लेती हैं और वो इनकार कर देती हैं बच्चा गिराने से। तो इस तरीके से उनके यहाँ वो बच्चा एक पैदा होता है। डॉक्टर आके बताते हैं कि आपके बच्चे को कोई और ले गया है। वो जाके वो देखते हैं अनिल कपूर साहब, तो वो जो विक्रांत है, लेकिन वो बच्चा जो होता है वो मरा हुआ उन्हें मिलता है। उसी टाइम मुझे शक पड़ गया था कि बच्चा रिप्लेस किया गया। खैर थोड़ी देर बाद पता भी चल जाता है कि बच्ची जो जिंदा पैदा हुई थी वो बॉबी देओल साहब, यानी कि वो कर्नल फतेह सिंह साहब जो हैं, वो ले गए हैं अपने मकसद के लिए कि इसको हम अल्फ़ा बनाएंगे। जबकि इसको विक्रांत को नहीं पता चलता कि जनाब ये क्या फतेह सिंह ले जाता है। विक्रांत को नहीं पता चलता वो लेके गया, क्यों लेके गया, किस लिए लेके गया। बाद में एक और इंकशाफ होता है अनिल कपूर पे, यानी विक्रांत पे, जो रा का अफसर है। वो उसके ऊपर इंकशाफ होता है कि उसके यहाँ ट्विन बच्चियाँ पैदा हुई थी। एक बच्ची जो है वो ले गया था, दूसरी है वो दूसरी शर्वरी का किरदार अदा किया जो अनिल कपूर के साथ है। फिल्म में कहीं कहीं फ्लैशबैक भी है। और इस तरीके से ये फिल्म जो है एक किस्म की आती है। और किस तरीके से जो अल्फ़ा, यानी कि जो सीता बनी हुई है, सीता और दुर्गा दो बहनें हैं। यही सीता का किरदार अदा किया है आलिया भट्ट ने, दुर्गा का किरदार शर्वरी ने अदा किया है। तो इन दोनों बहनों को जब सीता को जब पता चलता है कि जिसने मुझे पाला पोसा है वो ये गद्दार है, वो इस मुल्क का नहीं है, तो वो उसके भी खिलाफ़ हो जाती है। उसको भी ढूंढती भी फिर रही होती है और वो अपने बाप के भी खिलाफ़ होती है, क्योंकि उसको नहीं पता होता है मेरा बाप है। खैर आगे इसी तरह स्टोरी चलती है। इसमें एक्शन सीक्वेंस, क्योंकि एक्शन थ्रिल है, इसमें एक्शन सीक्वेंस हैं बहुत ज़्यादा। और कहीं कहीं जिस वक्त आप फिल्म देख रहे होते हैं तो आपको महसूस होता है कि जिस तरह आलिया भट्ट जो है वो मुकम्मल तौर पर फुटवर्क के हिसाब से, घूमने के हिसाब से, फाइट के हिसाब से एंजेलिना जूली से मुतासर होके, या उनको किसी ने कहा है कि आप एंजेलिना जूली वाले पोज मारें, एक्शन मारें। हाय बॉयज। मारे। लेकिन एंजेलिना जूली के क्योंकि फीचर भी फेस के कट वाले हैं, उनकी आवाज़ और तरह की है, इनकी आलिया भट्ट की आंखें जो उसमें मासूमियत या एक जनानापन पाया जाता है, वो चीज़ एंजेलिना जूली में नहीं पाई जाती। तो ये वाज़ह तौर पर जितना उनको भारी भरकम एक्शन करते हुए दिखाया गया है और जितना वो इतने बड़े बड़े डोले यानी कि मसल्स वाले बॉबी देओल के साथ लड़ते हुए दिखाया गया है, तो वो एकदम से अकल तो नहीं मानती। एक तो दूसरा ये है कि इसमें ऑपरेशन भी खाली एंजेलिना जूली तक
काम महदूद नहीं है, अंग्रेज़ी फिल्मों के और भी कुछ के नाम ले रहे हैं, कैप्टन अमेरिका का भी कोई नाम ले रहा है, कोई किसका। लेकिन एक और चीज़ भी है, जो अभी पिछले साल जिसकी बुकिंग शुरू हुई थी 17 जुलाई को ऑडिसी फिल्म आ रही है, तो इन्होंने ऑपरेशन ऑडिसी ही नाम रखा है इस ऑपरेशन का। यानी इतने ज़्यादा इम्प्रेस है। और फिर बॉबी देओल साहब जो हैं वो हमेशा की तरह, इन दोनों भाइयों ने एक अजीब काम पकड़ा हुआ है। एक भाई जो है वो इंडियन फौज के अंदर काम करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ लड़ता है, दूसरा जो है वो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए इंडिया में जाके गद्दारी करता है। वही पहले उसने इकबाल का किरदार अदा किया, वो उसमें तो खैर गद्दार नहीं था, ऐसे ही वो धुरंधर वाला जो किरदार था। लेकिन इसमें जनाब साहब वो बाकायदा तौर पर प्लांट किया हुआ ISI की तरफ से, और वो जनाब इंडिया जा रहा है और वो वहाँ जाके पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो अकल को तस्लीम करने से बिल्कुल इनकार करती हैं। लेकिन बहरहाल अगर पहला पोर्शन और आखिरी पोर्शन फिल्म का हटा दें, यानी जिसके अंदर दोनों मुल्कों के हवाले से जो कुछ भी है उनका तो मंजन दिखता ही है, पाकिस्तान का नाम लेके है। लेकिन अगर इन दोनों चीज़ों को हटा दिया जाए तो कहीं कहीं स्टोरी आपको अच्छी भी लगती है। ख़ासतौर पे अनिल कपूर की अपनी बेटियों के साथ डायलॉग, शर्वरी साथ है, दूसरी खिलाफ है, वो किस तरीके से वापस आती है, और उस से लेके फिर बाप किस तरह साथ जाता है, और फिर किस तरह एंड पे वो उनको राह के अंदर ही जॉब ऑफर कर देता है दोनों बेटियों को। तो ये है फिल्म की कुछ कहानी। फिल्म की पहला हाफ थोड़ा सा बिल्टअप अच्छा है, फाइट के सीक्वेंस बहुत लंबे हैं। मतलब है कि अगर आप देखें कि संध्या राउत या मिशेल खान या जो भी वो पुरानी जुडो कराटे वाली फिल्में करती थी, या फिर जैकी चैन करते थे, या जैकी चैन के अलावा अंजेलिना जूली करती, कोई भी करते हैं, तो उनके एक्शन के अंदर आपको वैरायटी नज़र आती है। यहाँ पे आपको बॉबी देओल के साथ फाइट है, आलिया भट्ट की, अनिल कपूर के अपनी बहन के साथ फाइट है, जब वो पहली दफ़ा बहन का सामना करती है, उसके अंदर कोई चीज़ अलग नहीं है। मतलब है एक चीज़ आप बार बार दिखाएंगे, वो कितनी दफ़ा रेपिटेशन होगी, वो कितनी दफ़ा लोग बर्दाश्त करेंगे। एक वो बचा रही है, वो मार रही है, एक ही सीक्वेंस के साथ वो पंच मार रही है या किक मार रही है एक ही उसके साथ, और वो डंडे से बचा रही है, वो मारी हो। उसके अंदर कोई अलग वैरायटी नहीं, कोई चीज़ उस तरह से नहीं है कि कोई एक नई जिद्दत आए बीच में। जिस तरह जैकी चैन जब फाइट करते थे तो उसके अंदर हर टाइम उतनी तेज़ी के साथ करते थे, कुछ ना कुछ नया कर रहे होते थे। इसमें करने की कोशिश तो उनको फॉलो करने की कोशिश की गई है, लेकिन शायद फाइट इंस्ट्रक्टर जो है वो कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें क्रिएट नहीं कर सके हैं। तो वो लंबी फाइट देखते हुए अपनी तरफ से उन्होंने कहा कि हम बड़े ज़बरदस्त एक्शन दिखा रहे हैं। इंसान जो है बोरियत का शिकार हो जाता है, ड्रैग होना शुरू हो जाती है, और बाद में भी लड़ाई के सीन ही इस फिल्म की अगर स्ट्रेंथ करके बनाए गए हैं तो वही इस फिल्म की ड्रैग करने के, इस फिल्म को बोर करने के का वजह भी वही सीन है। तो अल्फा ने अभी बिजनेस जो है वो 4 से 5 करोड़ का पहले दिन का किया है। देखते हैं ये उम्मीदों पे कितना पूरे उतरती है। एक चीज़ जो जिनकी कैमियो अपीयरेंस है वो मैं भूल गया, वो साधु के रूप में सामने आते हैं ऋतिक रोशन साहब। बाद में जनाब वो आपको फाइट करते हुए नज़र आते हैं, और फिर वो भरपूर तरीके से फाइट करते हुए नज़र आते हैं। तो ये है उनका काम इतना सा। तो बाकी फिल्म मुझे तो गुजारा लगी है। अगर आपको कैसी लगेगी आप देखें, फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। इंडिया ने अल्फा की